जैन दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, कल हमने सरलीकरण पार्ट 1 पढ़ा था और आज देखते हैं पार्ट 2। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि एलसीएम से ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9। इसमें से अपन पहले वाला अंक लेते थे और इसमें से लास्ट वाला, तो 5 गुणा 6 और 6 गुणा 7 और 7 गुणा 8, 5 6 6 7 7 8। हमें इससे ये पता चला कि हमारी वही वाली सीरीज है जिसमें अपन पहला अंक लेते थे और लास्ट अंक लेते थे। यहाँ हमें सबसे पहले अंक की आवश्यकता है 5 और यहाँ हमें सबसे लास्ट अंक की आवश्यकता है। तो कैसे निकालेंगे लास्ट अंक? इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 होगा, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13 या इसका 14। तो 9/5 गुणा 14 या 9/14 गुणा 5 70, यही हमारा आंसर होगा। में सबसे बड़ी भिन्न बताएं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भिन्न का अंतर लेते हैं। जब अंतर समान होता है सभी भिन्नों का, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। देखते हैं कैसे। इनका अंतर है 2, इसका भी अंतर 2 है और इसका भी अंतर 2 है और इसका भी अंतर 2 है। अंतर समान है तो अब ये हटा दो। हमें निकालनी है सबसे बड़ी भिन्न। तो अंतर तो समान है, सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। यह 91, यह है 85, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है और इससे भी बड़ा यह है। यह सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, यही आंसर होगा। में सबसे छोटी भिन्न बताएं।
छोटी भिन्न बताएं। दोस्तों सेम प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले अपन अंतर देखेंगे। इनका अंतर 3 है, इसका भी 3 है, और इसका भी 3 है, और इसका भी अंतर 3 है। जब समान अंतर होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न, या जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो। 147, 181 और 193 में सबसे छोटा अंश 141 है, या यही भिन्न सबसे छोटी होगी। इक्यावन बटे 57, 23 बटे 26, 31 बटे 35, में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन सबसे पहले भिन्नों का अंतर देखते हैं। 6 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर और 12 का अंतर। जब इनका अंतर अलग अलग होता है तो अपन इनका एलसीएम लेकर इनके अंतर को अपन समान कर लेते हैं। एलसीएम 12, 6 का भाग दो 12 में, 2 पर 2 का गुणा कर दो। 3 का भाग दो 12 में, 4 पर 4 का गुणा कर दो। 4 का भाग दो 12 में, 3 पर 3 का गुणा कर दो। 12 का भाग दो 12 में, 1 पर या 1 का गुणा कर दो। अब अपन इनका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा अंतर समान हो जाएगा। 2 का गुणा 51 में 102, 57 गुणा 2 114, कोमा 4 गुणा 3 12 के 2 हासिल 1, 4 गुणा 2 8 और 1 9, अपन 6 गुणा 4 24 के 4 हासिल 2, 4 गुणा 2 8 और 2 10, 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 3 9, 5 गुणा 3 15 के 5 हासिल 1, 3 गुणा 3 9 और 1 10। 1 का गुणा करेंगे तो सेम यही 89 बटे 101। दोस्तों अब इनका अंतर बिल्कुल समान हो गया। इनका अंतर 12, इसका भी अंतर 12 और इसका भी अंतर 12 और इसका भी अंतर 12। जब भिन्नों का अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। और हमें निकालनी है सबसे छोटी भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो। इस भिन्न का अंश सबसे छोटा है या ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। 89 बटे 101। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने एक चीज तो देखी होगी कि हमें ये नीचे वाली संख्याओं का कहीं यूज नहीं हुआ। हमने ऊपर वाली संख्याओं से ही पता लगा लिया कि ये भिन्न छोटी है या बड़ी। तो ये वाले
2 × 57, 4 × 26, 35 × 3, 1 × 101। ये नीचे नहीं करना है। जब नीचे अपना कोई काम नहीं है तो नीचे गुणा नहीं करना, हमें ऊपर काम है तो ऊपर कर देंगे। 51 × 2 या कर सकते हैं 102। 23 × 4 92। 31 × 3 93। 89 × 1 89। ये इन सभी भिन्नों के अंश आ गए और अंश से ही अपन को पता चलता है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। इसलिए अपन को हर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका अंश सबसे छोटा है तो ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। आंसर। में सबसे छोटी भिन्न भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों सेम कंडीशन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं। इनका अंतर 6 और इनका अंतर 3, इनका अंतर 4 और इनका अंतर 12। जब यह अंतर असमान होते हैं तो इनका एलसीएम लेकर अंतर को अपन समान कर लेते हैं। एलसीएम 12 होगा। कैसे समान करते हैं? 6 का भाग 12 में देते हैं, 2 पर 2 का गुणा ऊपर कर दो। नीचे हमें हर में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमें तो बड़ा और छोटा पहचानना है तो उसी से पता चल जाएगा। 3 का भाग 12 में 4 पर ऊपर 4 का गुणा कर दो। 4 का भाग 12 में 3 पर 3 का गुणा कर दो। 12 का भाग 12 में 1 पर 1 का गुणा कर दो। देखते हैं 25 × 2 50, 11 × 4 44, 15 × 3 45, 41 × 1 41। अब ये इन भिन्नों के अंश आ गए और एलसीएम लेकर हमने इनके अंतर को भी समान कर लिया। जब अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। और हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा ये सबसे छोटा है या ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। आंसर। में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। वही सेम, इनका अंतर 3, इनका अंतर 3, इनका अंतर 4
और इनका अंतर 3। जब अंतर असमान होता है तो अपन एलसीएम लेकर अंतर को समान कर लेते हैं। एलसीएम होगा इनका 12। कैसे समान करेंगे? 3 का भाग 12 में 4 पर 4 का गुणा कर दो। 3 का भाग 12 में 4 पर 4 का गुणा कर दो। 4 का भाग 12 में 3 पर 3 का गुणा कर दो। 3 का भाग 12 में 4 पर तो 4 का गुणा कर दो। 18 गुणा 4 72। 20 गुणा 4 80। 15 गुणा 3 45। 14 गुणा 4 56। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। अब अंतर समान हो गया तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी होगी। 80 ये सबसे बड़ा है या ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। आंसर 20/23। बराबर क्या? दोस्तों बिल्कुल ही सरल तरीके से करेंगे अपन इसको। देखते हैं। पहले पूरी पूरी संख्या को अपन प्लस कर लेते हैं। बाद में बाकी बची संख्याओं को प्लस करके इसमें प्लस कर देंगे। 0 + 7 7। 7 + 3 10। 10 का 0। 5 + 1 6। 6 और 8 14 और 1 हासिल 15 के 5 फिर 1। 1 और 1 2 प्लस। दोस्तों अब हमारे पास ये संख्याएं बची। जिन संख्याओं का आधार समान होता है तो इनके अंश को अपन वैसा का वैसा ही प्लस कर लेते हैं। इनका आधार समान है तो अंश 5 और 6 11। 11 और 3 14। ऊपर 14 और नीचे आधार 7 है। इससे ये 2 पर 252 आंसर। इकतालीस सही 3/4 प्लस 42 सही 2/3 बराबर क्या? पहले अपन पूरी पूरी संख्याओं को प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस कर लो। 2 और 1 3। 4 और 4 8 83। हमारे पास ये बचा, इनको प्लस कर लो। 3/4 प्लस 2/3। ऐसे क्वेश्चनों को अपन जब सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 12। 4 का भाग 12 में 2 4 से 3 पर 3 गुणा 3 9 प्लस 3 का भाग 12 में 4 पर 4 का गुणा 2 में 8 या 17/12 या इसको बोल सकते हैं 1 सही 5/12। ये पूरी पूरी संख्या को इसमें अपन प्लस कर देंगे। 83 + 1 84 और 5/12 यही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, 5/3, 2/3, -1 और +3 को सरल करें। देखते हैं 5/3 और 2/3, -1 +3, 3 गुणा 1 3, 3 में से 2 गए 1 या 1/3, 1/3, 3 का अपन ऊपर गुणा कर देते हैं। 3 का जब ऊपर गुणा करते हैं तो ये 3 गुणा 3 9 हो गए। 1 को गुणा 3 में करेंगे 3, 3 + 9 12, या 12/1, 12/1, 1 का अपन यहाँ गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5/12, और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।